देश की सबसे बड़ी पावर कंपनी टाटा पावर ने फिर से बाजार को चौंका दिया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई और 1,200 करोड़ से ऊपर का मुनाफा, लेकिन साथ ही कंपनी पर 4,000 करोड़ से ऊपर का अंतरराष्ट्रीय जुर्माना भी लटक रहा है। ये सब एक ही तिमाही में हुआ है। आइए इसे जानते हैं थोड़ा विस्तार से। तो दोस्तों, टाटा पावर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का ऑपरेशन से कुल रेवेन्यू जहां पिछले साल जून 2024 में 17,293 करोड़ दर्ज हुआ था, वहीं जून 2025 यानी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 18,035 करोड़ दर्ज हुआ है। यानी कि वार्षिक स्तर पर कंपनी के रेवेन्यू में 4.8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं क्वार्टरली स्तर पर देखें तो मार्च क्वार्टर 2025 में कंपनी का ऑपरेशन से कुल रेवेन्यू 17,095 करोड़ दर्ज हुआ था। यानी कि क्वार्टरली स्तर पर भी कंपनी के रेवेन्यू में 6% से ऊपर की ग्रोथ दर्ज हुई है। वहीं कंपनी का कुल एक्सपेंसेस यानी खर्च जहां पिछले साल जून 2024 में 15,856 करोड़ दर्ज हुआ था, वहीं जून 2025 यानी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 16,336 करोड़ दर्ज हुआ है। यानी कि वार्षिक स्तर पर कंपनी के एक्सपेंसेस यानी खर्च में लगभग 3% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं क्वार्टरली स्तर पर देखें तो पिछले क्वार्टर यानी मार्च 2025 में कंपनी का कुल एक्सपेंसेस 16,179 करोड़ दर्ज हुआ था। यानी कि क्वार्टरली स्तर पर कंपनी के कुल एक्सपेंसेस में लगभग 1% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आइए एक नजर कंपनी के महत्वपूर्ण खर्चों पे डालते हैं। कंपनी की पावर की लागत 5,260 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल जून 2024 में 5,971 करोड़ रहा था। वहीं ईंधन की लागत 3,565 करोड़, जबकि कर्मचारी खर्च 1,160 करोड़ और फाइनेंस लागत 1,279 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां पिछले साल जून 2024 में 1,490 करोड़ दर्ज हुआ था, वहीं जून 2025 यानी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1,619 करोड़ दर्ज हुआ है। यानी वार्षिक स्तर पर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लगभग 9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं क्वार्टरली स्तर पर देखें तो पिछले क्वार्टर मार्च 2025 में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,599 करोड़ दर्ज हुआ था। यानी कि क्वार्टरली स्तर पर भी कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लगभग 1.26% की। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट जहां पिछले साल जून 2024 में 1,188 करोड़ दर्ज हुआ था, वहीं जून 2025 यानी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1,262 करोड़ दर्ज हुआ है। यानी कि वार्षिक स्तर पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 9% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। जबकि क्वार्टरली स्तर पर देखें तो पिछले क्वार्टर मार्च 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,306 करोड़ दर्ज हुआ था। यानी कि क्वार्टरली स्तर पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 3.37% की कमी देखी जा सकती है। कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर जहां पिछले साल जून 2024 में ₹3.04 दर्ज हुए थे, वहीं जून 2025 यानी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में ₹3.31 दर्ज हुआ है। यानी कि वार्षिक स्तर पर कंपनी के ईपीएस में लगभग 9% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं क्वार्टरली स्तर पर देखें तो पिछले क्वार्टर मार्च 2025 में कंपनी का कुल ईपीएस ₹3.26 दर्ज हुआ था। यानी कि क्वार्टरली स्तर पर भी कंपनी के ईपीएस में 1.26% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। क्लोरस विवाद सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर CIAC ने टाटा पावर के खिलाफ 4,090 करोड़ का जुर्माना लगाया है। हालांकि टाटा पावर ने भुगतान करने से इनकार किया है और कोर्ट में फैसले को चुनौती दी है, इसलिए अभी तक किसी भी जुर्माने का प्रोविजन फाइनेंशियल रिपोर्ट में नहीं लिया गया है। वहीं टाटा पावर ने भूटान परियोजना में निवेश किया है। कंपनी ने 120 करोड़ निवेश कर 40% हिस्सेदारी के साथ खड़नोचू हाइड्रो पावर में भागीदारी ली है। ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन DGPC के साथ यह प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा। यानी कि टाटा पावर की बिजली सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, भूटान को भी रोशन करेगी। कुल मिलाकर देखें तो टाटा पावर ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में स्थिर प्रदर्शन किया है। टाटा पावर के Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026
इसके रिजल्ट पे। यह मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। कृपया इसे कोई खरीद बिक्री की सलाह न समझें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और न ही किसी भी तरह का वित्तीय सलाह देता हूँ। अध्ययन के दृष्टिकोण से यह विश्लेषण कैसा है, कृपया अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें दें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले विश्लेषण में। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।